माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। मोहित गाना गाते हुए रास्ते से जा रहा होता है। रास्ते में उसका दोस्त सागर बाइक लेकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, अरे भाई, ये गाना गाते हुए कहाँ जा रहा है? अरे क्या हुआ तुझे? सागर की बात सुनकर मोहित अचानक से चुप हो जाता है। जिसके बाद सागर मोहित को अपनी बाइक पर बिठाकर अपने घर ले जाता है और वहाँ उसे ड्रिंक ऑफर करते हुए पूछता है, चल भाई, आज तो दो दो पैग हो ही जाए, बहुत ही दिनों बाद तुझे देखा है। 2 पैग पीते ही मोहित रोने लगता है और रोते हुए सागर से कहता है, अरे भाई क्या बताऊं, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है। घर वालों ने अपनी मर्जी से शादी कर दी है और मैं किसी और से प्यार करता हूँ। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मोहित की बात सुनकर सागर हंसने लगता है और हंसते हुए मोहित से कहता है, चल भाई, आज मैं तुझे अपनी एक दास्तान सुनाता हूँ। कुछ समय पहले की बात है, मैं इसी गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन की बात है, मैं अपने कॉलेज की पूरी पढ़ाई करके घर पर आया था। घर पर आते ही मेरी माँ पार्वती और मेरे पिता दुर्योधन ने घर में एक लड़की को बिठा रखा था। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, मेरे पिता ने मुझे आवाज लगाकर कहा, आ जाओ, तुम्हारा ही इंतजार था बेटा। चारों तरफ मिठाइयाँ रखी हुई थी और मेरे पिता बहुत ही खुशी से सबसे बातें कर रहे थे। वो पहला दिन था जब मैंने अपने पिता को इतना खुश देखा था। उन्हें खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हुआ। लेकिन तभी मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटा ये नेहा है, आज तुम दोनों की शादी है और शादी के बाद तुम दोनों आज से पति पत्नी हो जाओगे। ये सुनते ही मेरी आंखें बाहर आ गई और मैं भी वहीं खड़ा खड़ा कपकपाने लगा। जिसके बाद मैंने अपनी माँ पार्वती से कहा, अरे माँ, आप ये क्या बोल रही हो? अभी तो मेरी शादी की उम्र भी नहीं है। भला मैं इस लड़की से शादी क्यों करूं? मैं उसको जानता भी नहीं हूँ। देख बेटा, तू तो हमारे हालात जानता ही है। ये लड़की कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि मुखिया की बेटी है। इसे शादी करने पर तुझे खूब सारा सोना, जेवर और दहेज में पूरा सम्मान मिलेगा और पूरे 5 लाख कैश भी मिलेंगे, जिससे हम तेरी आगे की पढ़ाई भी जारी कर सकते हैं। उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आया और अपनी माँ और अपने पिता के कहने पर मैंने उस लड़की से शादी कर ली। शादी के बाद जब मैंने अपने कमरे में नेहा को देखा तो मैं बहुत अचंभित रह गया। वह बिल्कुल गांव जैसी लड़की थी और उसके अंदर बहुत ही बचपना था। मैं अपने मन ही मन सोच रहा था, हे भगवान, ये कैसी लड़की से मुझे बांध दिया है। अब मैं अपनी जिंदगी ऐसी लड़की के साथ कैसे बिताऊंगा जिसे मैं जानता तक नहीं। अच्छी आप ऐसे क्यों खड़े हो? मेरे पास आओ ना, आज हमारी सुहाग रात है। नेहा की ये बातें सुनते ही मैं वहां से रफू चक्कर हो गया। मैंने उसे बहुत इग्नोर किया। जिसके बाद मेरे माता पिता ने मुझे शहर में भेज दिया मेरी आगे की पढ़ाई के लिए। शहर आने के बाद मेरी जिंदगी ही बदल गई। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी भी मिली जहां मैं जॉब करता था। वहां मैं एक समीक्षा नाम की लड़की से मिला। उसकी आंखें और उसका चेहरा इतना खूबसूरत था कि मैं उसके ऊपर मोहित हो गया। मैं अपने मन ही मन उसे प्यार करने लगा। वहीं समीक्षा भी मुझसे प्यार करती थी। एक दिन वो मेरे पास आई और उसने मुझसे कहा, सागर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? उसके मुंह से ये सब सुनते ही मेरा दिल बहुत खुश हो गया था और मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा था। जिसके बाद मैंने समीक्षा से कहा, हाँ समीक्षा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? समीक्षा मुझसे शादी करना चाहती थी, इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली। लेकिन मैं समीक्षा को नेहा के बारे में नहीं बता पाया क्योंकि मैं उसे खोने से डरता था। इस प्रकार मेरी तो शादी हो गई। उसके बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। नेहा गांव में रहती थी और समीक्षा मेरे पास शहर में। मुझे लगा ऐसे सब कुछ ठीक चलेगा, लेकिन अचानक ही एक दिन नेहा गांव से मेरे घर आ गई। उस समय समीक्षा ने दरवाजा खोला। जिसके बाद नेहा ने समीक्षा से कहा, अरे आप कौन हो? इस घर में तो मेरे पति रहते हैं, क्या आप उन्हें बुला दोगी? आपको कोई गलतफहमी हुई है। इस फ्लैट में तो मैं अपने पति के साथ रहती हूँ, शायद आप रास्ता भटक गई हो। जैसे ही नेहा ने मुझे समीक्षा के साथ देखा, वो सब कुछ समझ गई थी। जिसके बाद वह बिना कुछ कहे वहां से चली गई। मुझे डर ये था कि कहीं नेहा मेरे माता पिता को जाकर सारी बात ना बता दे, लेकिन नेहा ने ऐसा नहीं किया। वो शहर में एक बूढ़ी औरत के घर पर जाकर काम करने लगी। उस समय मैं थोड़ा मतलबी बन गया और मैंने नेहा के ऊपर ध्यान नहीं दिया।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे मेरी किस्मत बदल गई। मेरी नौकरी भी छूट गई और मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, जिसकी वजह से समीक्षा और मुझ में कई बार लड़ाई भी हो जाती थी। एक दिन समीक्षा ने कहा, ऐसा कब तक चलता रहेगा? तुम तो कहीं नौकरी ही नहीं कर रहे हो। तुम्हें पता है ना, हमारे घर के अंदर अब कुछ भी नहीं बचा है। रसोई के अंदर सभी डिब्बे खाली हो गए हैं। अब बताओ हम क्या खाएंगे? तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। मैं उस दिन बिल्कुल लाचार हो गया था, इसलिए मैं चलता चलता एक मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच गया, जहां मैंने देखा कि कुछ अमीर लोग गरीबों में खाना बांट रहे थे। मैं भी उसी लाइन में लग गया, लेकिन उस लाइन में मेरे साथ साथ कोई और भी था। उस लाइन में नेहा भी खड़ी थी। नेहा की हालत देखकर मैं अचंभित रह गया और मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा होने लगा। मैंने वहां से खाना लेकर नेहा का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ घर ले आया। जिसके बाद समीक्षा ने मुझसे नेहा के बारे में पूछा, लेकिन मैं उसे नेहा के बारे में बताते हुए कतरा रहा था। लेकिन मैंने हिम्मत करके उसे बताया, ये नेहा है। मैं और नेहा पहले से ही शादीशुदा हैं। मेरे माता पिता ने नेहा से मेरी शादी करवाई थी, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें नेहा के बारे में नहीं बताया। जैसे ही मेरी बात खत्म हुई वैसे ही नेहा और समीक्षा फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन समीक्षा मुझसे प्यार करती थी और वो भी मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ उसे नेहा की हालत देखी नहीं गई और उसे उस पर बहुत तरस आया। जिसके बाद समीक्षा ने नेहा को अपनी छोटी बहन मान लिया। उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई। मैं गरीब बेशक था, लेकिन मेरे घर खुशियां थी। तभी मेरे पास एक कॉल आई। सागर जी, एम्बिशियस कंपनी में आपका सिलेक्शन हो गया है। कल से आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। उस कॉल के बाद तो मेरी जिंदगी और भी बदल गई। मैं शहर में ही एक अच्छा खासा फ्लैट लेकर अपनी दोनों पत्नियों के साथ रहने लगा। एक दिन मैं ऑफिस से वापस आ रहा था तो मैंने एक रेड लाइट पर एक बहुत ही गरीब लड़की को उसके बच्चे के साथ भीख मांगते हुए देखा। जैसे ही वो मेरे पास आई, उसने मुझसे कहा, साहब 2 दिन से भूखी हूँ, बच्चा भी कुछ नहीं खाया है, कुछ पैसे दे दो। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं गई और मैं उसे अपने साथ घर ले आया। मैंने उसे कहा, आज से तुम यहीं रहोगी और घर के सारे काम करोगी। तुम्हें समय पर खाना भी मिलेगा और पहनने के लिए कपड़े भी, और तुम्हारे बच्चे की देखभाल मैं करूंगा। उस वक्त मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। नेहा और समीक्षा मेरे साथ थी और उसके बाद मैं गरीब से अमीर हो गया। मेरी गरीबी बहुत दुख भरी थी, लेकिन मेरी दोनों पत्नियों ने मेरा साथ दिया और आज मैं जो हूँ अपनी दोनों पत्नियों की बदौलत हूँ। और मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगा, जो मैंने किया वो तुम मत करना। अगर तुम्हारे माता पिता किसी से शादी करवा रहे हैं तो फिर उससे शादी कर लो, या फिर अपने माता पिता को अपने प्यार के लिए मना लो और खुशहाल जीवन जीने की कोशिश करो। क्योंकि मैं तो गरीबी में संभल गया था, लेकिन तुम भी संभल पाओ ये जरूरी नहीं। भाई, तुमसे मिलकर मेरी सारी परेशानी खत्म हो गई। अब मैं अपने घर जाकर अपने माता पिता को अपने प्यार के लिए मनाऊंगा और उसी से शादी करूंगा। ये कहकर मोहित वहां से चला जाता है और सागर भी अपनी दोनों पत्नियों के साथ पहुंच जाता है।